दोस्तों, शाहिद कपूर की फिल्म ब्लडी डैडी रिलीज हो चुकी है और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये एक इंग्लिश फिल्म का रीमेक है जिसका नाम है स्लीपलेस नाइट। और ये फिल्म सिर्फ इंग्लिश में नहीं बनी बल्कि फ्रेंच में बन चुकी है, यहाँ तक कि तमिल में भी बन चुकी है और उसके हीरो थे कमल हासन साहब। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बढ़िया फिल्म है जो दुनिया में कई भाषाओं में बन चुकी है और सभी जगह सक्सेसफुल रही है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 5 साल से इस फिल्म को हिंदी में बनाने की कोशिश हो रही थी और बॉलीवुड में तकरीबन सभी स्टार्स के पास ये फिल्म गई, सभी को ऑफर हुई, लेकिन शायद किसी ने भी इस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी, इसलिए फाइनली ये फिल्म शाहिद कपूर के साथ बनी। इससे पहले कि मैं ब्लडी डैडी का रिव्यू करूं, आपको मैं इस इंग्लिश फिल्म की कहानी सिर्फ 2-3 लाइनों में बता देता हूं। कहानी यह है कि एक हस्बैंड वाइफ है जिनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वो दोनों अलग रहने लगे हैं। उनका एक बेटा है जो ड्रग माफिया ने किडनैप कर लिया है। किडनैप क्यों कर लिया है? क्योंकि जो बच्चे का फादर है पुलिस ऑफिसर, वो भी ड्रग्स माफिया का ही हिस्सा था, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रग्स का बैग मिसप्लेस हो गया है और इसकी वजह से माफिया ने इसके बेटे को किडनैप कर लिया है। इसको कहा है कि भाई वो बैग लेकर आ जा और बेटे को ले जा। अब ये अपने बेटे को छुड़ाना चाहता है इससे पहले कि इसकी वाइफ को पता चले, और फाइनली इन द एंड मां को पता चल जाता है कि उसका बेटा किडनैप हो चुका है और फिर वो गन लेकर निकलती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। और भाई साहब, जो आखिरी क्लाइमैक्स में एक्शन है, इमोशन है, माँ बाप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखकर मजा आ जाता है। अब आते हैं हिंदी रीमेक पर। बेसिक कहानी तो वही है कि भाई बच्चा किडनैप हो गया है और फादर छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके डायरेक्टर अली अब्बास जाफर साहब ने इस कहानी से मां के एंगल को खत्म कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि मां का एंगल जो इस फिल्म की जान है वही भाई साहब ने खत्म कर दिया है। अगर इस डायरेक्टर को फिल्म बनाने का ABCD भी पता होता तो ये मां के एंगल को कभी खत्म नहीं करता। भाई साहब, 30-40 इयर्स पहले एक फिल्म बनी थी जिसमें अमित जी ने शशि कपूर से पूछा था कि मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास क्या है? और शशि कपूर ने कहा था कि मेरे पास मां है। और भाई साहब, वो एक डायलॉग के लिए वो फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। वो डायलॉग आज तक बोला जाता है, वो सीन आज तक याद किया जाता है, लेकिन अली अब्बास ने मां के एंगल को ही फिल्म से खत्म कर दिया। आप अंदाजा लगाइए। तो हिंदी फिल्म में इस कहानी को कोरोना काल में बेस किया गया है, यानी कि जब सेकंड लहर आई थी उसके बाद। और कहानी शुरू होती है दिल्ली के कनॉट प्लेस से और खत्म होती है गुड़गांव में। जो इस फिल्म के राइटर से मेरे ख्याल में वो एक नंबर के नल्ले हैं, क्योंकि एक फिल्म बनी हुई थी उनके सामने थी, उसी के स्क्रीन प्ले को इन्होंने हिंदी फिल्म के लिए ढालना था, लेकिन ये वो काम भी नहीं कर सके। फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं, सुनने में मजा आता है, लेकिन फिल्म को डार्क बनाया गया है क्योंकि पूरा एक्शन रात में है तो देखने में इतना मजा नहीं आता। शायद यही एक्शन अगर दिन में रखा गया होता तो ज्यादा अच्छा लगता। फिल्म में म्यूजिक नाम के लिए है। क्लाइमैक्स में एक सिंगर आता है जो 5 धड़ी खाता है और 5 धड़ी हकता है, जिसका नाम है बादशाह। ये हाथी का बच्चा क्या गाता है मुझे तो पता नहीं चलता, और इस भाई साहब को लोग सिंगर क्यों मानते हैं ये भी मेरी समझ से बाहर की बात है, लेकिन उसी का कोई गाना है जो पता नहीं क्या गा रहा होता है और पीछे एक्शन चल रहा होता है। यहां इस फिल्म की कास्टिंग की बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक फिल्म अभी आई थी किसी का हाथ किसी की टांग, उससे पहले बहुत सालों पहले एक फिल्म आई थी जय हो, रेस 3। उन सब में बहुत सारे फ्लॉप एक्टर्स थे और यही वजह है कि वो फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जब भी किसी फिल्म में सारे फ्लॉप एक्टर्स को रखा जाएगा उस फिल्म का चलना नामुमकिन है, क्योंकि वो लोग पब्लिक के रिजेक्ट किए हुए लोग होते हैं, तो उनको पब्लिक क्यों देखेगी? बस यही सबसे बड़ी बीमारी इस फिल्म को लगी हुई है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं वो सब सुपर डुपर डिसास्टर वाले हैं। शाहिद कपूर खुद एक बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर है, लेकिन वो तो फिल्म का हीरो है, जाहिर सी बात है अगर वो फिल्म में नहीं होता तो फिल्म ही नहीं बनती। तो शाहिद कपूर को एक तरफ रख देते हैं। उनकी कोई बीवी बनी है जिसके मेरे ख्याल में 3-4 सीन है। वो कौन लड़की है मुझे नहीं पता। उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड बना है, कौन है मुझे नहीं पता। शाहिद कपूर का एक कोई दोस्त बना है जो पुलिस वाला कम और भिखारी ज्यादा लगता है। शाहिद कपूर के साथ एक और पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है राजीव खंडेलवाल। भाई साहब, ये एक वक्त में लड़का अपने आप को SRK समझता था। जब भी कोई प्रोड्यूसर इसके पास कोई कहानी लेकर जाता था तो ये कहता था कि कहानी मुझे सुनाओ, मैं बताऊंगा कौन सी कहानी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं तो आने वाले वक्त का सुपरस्टार हूं। और भाई साहब, ये लड़के को सीरियल में भी आज की तारीख में काम नहीं मिलता, लेकिन ये भाई साहब इस फिल्म में एक बहुत बड़े रोल में है। अब जिस लड़के को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है, जिस लड़के की फिल्म पब्लिक फ्री में भी नहीं देखती, उसको आप फिल्म में कैसे रख सकते हो, और वो भी इतने लंबे रोल में? तो जहां भी वो स्क्रीन पर आता है वही फिल्म देखने में मजा नहीं आता। मतलब इस लड़के को फिल्म में देखकर फिल्म देखने वाला खुद से ही पूछने लगेगा कि
कि भाई ये आदमी इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, मतलब इसकी औकात क्या है, इसको इतना बड़ा रोल कैसे दिया जा सकता है। उसके बाद डेडली गैंगस्टर बना है संजय कपूर। अरे भाई साहब, संजय कपूर, मतलब संजय कपूर की शक्ल देखकर ही लगता है कि कोई इसको एक थप्पड़ मारेगा तो चक्कर खा के गिर पड़ेगा, उसको इतना बड़ा गैंगस्टर बनाया गया है। उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा गैंगस्टर है रोनित रॉय। जाहिर सी बात है वो अपने रोल में अच्छा भी लगता है, एक्टिंग भी अच्छी करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक उसको 24 आवर टीवी पर देखती है। तो जो आदमी टीवी पर अवेलेबल है 24/7, उसको पब्लिक फिल्म में क्यों देखेगी भाई साहब। डायना पेंटी इस फिल्म की हीरोइन है जो बहुत बड़ी फ्लॉप है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है क्योंकि उसके बहुत कम सीन है और उसने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। अब आते हैं शाहिद कपूर पर। सभी जानते हैं कि शाहिद अच्छा एक्टर है, एक्टिंग अच्छी करता है, तो उसने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब उसकी हाइट 2.5 फीट 3 इंच है और वजन है तकरीबन 50 किलो, तो वो 100 किलो के लोगों से कैसे लड़ जाता है, ये कन्विंसिंग नहीं है एक्चुअली। जो इंग्लिश फिल्म का हीरो है वो एक पुलिस वाला है और 6.5 फीट का हट्टा कट्टा जवान है, तो जब वो बड़े बड़े गुंडों से लड़ता है अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तो कन्विंसिंग लगता है, मजा आता है। यहां शाहिद कपूर जब भी किसी गुंडे के पास खड़ा होता है तो उसके कंधे तक आता है, लेकिन फिर उछल उछल कर मारता है, तो वो कन्विंसिंग लगता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, शाहिद कपूर जब अपनी शर्ट खोलता है तो एकदम हड्डियों का ढांचा दिखता है। ये हड्डियों का ढांचा देखकर ये तो मेरी समझ में आ गया कि शाहिद कपूर जिम में तो कभी नहीं जाता, तो फिर ऐसा पतला दुबला कैसे है। तो मेरे ख्याल में इसकी एक ही वजह हो सकती है कि शायद शाहिद कपूर ड्रग्स लेता हो। देखिए मुझे नहीं पता वो लेता है या नहीं लेता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ड्रग्स लेते हैं पतला रहने के लिए, क्योंकि जब ये ड्रग्स ले लेते हैं तो इनको 3-4 दिन होश ही नहीं रहता, इनको भूख ही नहीं लगती है, खाना ही नहीं खाते। तो जितने भी ड्रग्स लेने वाले हैं वो जिम नहीं जाते, लेकिन फिर भी एकदम पतले दुबले होते हैं। लेकिन यहां ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि शाहिद कपूर ड्रग्स लेता है, मुझे नहीं पता वो बेचारा लेता है या नहीं लेता। अब आते हैं डायरेक्शन पर। अली अब्बास जाफर का डायरेक्शन बहुत ही खराब है। इस भाई साहब को फिल्म बनानी आती ही नहीं है। एक्चुअली इस भाई साहब को फिल्म का ABCD आता ही नहीं है, क्योंकि अगर इसको ABCD आता तो भाई साहब ये एक इतनी बेहतरीन फिल्म की मां बहन एक ना करता, ये एक इतनी बेहतरीन फिल्म को इतनी घटिया फिल्म में तब्दील नहीं करता। अगर एक आदमी एक फिल्म की कॉपी करता है और वो वैसी भी नहीं बना पाता जैसी कि वो ओरिजिनल फिल्म है, तो इसका मतलब यह है कि उसको कुछ नहीं आता। वो एक कहावत है कि नकल को भी अकल चाहिए, तो जब अकल ही नहीं है तो नकल कैसे करेगा। और यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि अली अब्बास जाफर ने इस फिल्म को बेस किया है कनॉट प्लेस और गुड़गांव में, लेकिन जितनी भी होटल की शूटिंग है वो पूरी अबू धाबी में की है, सिर्फ सब्सिडी लेने के लिए। कुल मिलाकर ये एक बुरी फिल्म नहीं है, लेकिन अगर इस फिल्म को आप ओरिजिनल फिल्म से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको लगेगा कि भाई ये फिल्म बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी और आप इसी फिल्म को देख रहे हैं तो आप इसको देखते हुए बोर नहीं होंगे, क्योंकि कहानी फिर भी इमोशनल है। एक बाप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो जो लोग बच्चों वाले हैं उनको ये फिल्म अच्छी लगेगी, क्योंकि वो एक इमोशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस फिल्म को घर पर बैठकर देख रहे हैं बिल्कुल फ्री, यानी कि ना तो आपका टाइम खराब हो रहा है ना ही आपके पैसे खराब हो रहे हैं। तो अगर आपको घर पर बैठकर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देखने को मिल रही है तो ये एक बढ़िया फिल्म है, आप डेफिनेटली इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये फिल्म जरूर देखें। मैं इस फिल्म को देता हूं 3 स्टार। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।